दोस्तों, आपका पोर्टफोलियो हेल्दी है या आप सिर्फ इन्वेस्ट करके भूल गए हो? क्योंकि स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट उन्हीं लोगों का होता है जिनका पोर्टफोलियो फिट और बैलेंस होता है। अगर आप चाहते हो कि आपका पोर्टफोलियो हर मार्केट कंडीशन में स्टेबल रहे, तो यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे एक हेल्दी पोर्टफोलियो के गोल्डन रूल्स, जिन्हें फॉलो करके आप अपने इन्वेस्टमेंट को स्ट्रॉन्ग, सेफ और ग्रोथ ओरिएंट बना सकते हो। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। तो दोस्तों, पहला रूल है क्लियर गोल। दोस्तों, इन्वेस्टिंग करने से पहले आपको अपना गोल क्लियर रखना होगा। आपका पर्पस क्या है? शॉर्ट टर्म प्रॉफिट या लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन या रिटायरमेंट? जब गोल क्लियर होता है तो आपको पता होता है कि किस टाइप के सेक्टर में इन्वेस्ट करना है और कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट रहना है। विदाउट गोल इन्वेस्टिंग डायरेक्शनलेस हो जाती है। क्लियर गोल एक कंपास जैसा होता है जो आपको फाइनेंशियल जर्नी में सही रास्ता दिखाता है। अगर गोल क्लियर नहीं होगा तो आपका पोर्टफोलियो हमेशा कंफ्यूज रहेगा। दोस्तों, दूसरा रूल है डिफरेंट अकाउंट। दोस्तों, आप अगर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म का अलग अलग डीमैट अकाउंट रखते हो तो यह आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि यह डिसिप्लिन और रिस्क मैनेजमेंट दोनों को हेल्प करता है। एक अकाउंट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रखो, जिसमें सिर्फ फंडामेंटल स्टॉक हो, और दूसरा अकाउंट शॉर्ट टर्म या स्विंग ट्रेडिंग के लिए इस्तेमाल करो, जिससे आप छोटे छोटे प्रॉफिट कैप्चर कर सकते हैं। इससे आपका शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग माइंडसेट अलग अलग रहेगा, जिससे आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। दोस्तों, तीसरा रूल है इक्वल अमाउंट। दोस्तों, बहुत सारे नए रिटेल इन्वेस्टर क्या करते हैं, वह अपने पोर्टफोलियो में 6-7 स्टॉक ऐड तो कर लेते हैं, पर उनके हर स्टॉक में कम ज़्यादा अमाउंट होता है। इससे यह होता है कि जो स्टॉक अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है उसमें कभी-कभी कम अमाउंट होता है, और जो स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहे हैं उसमें ज़्यादा अमाउंट हो जाता है। आप अगर हर स्टॉक में इक्वल अमाउंट लगाते हो तो आपका पोर्टफोलियो का एवरेज अच्छा रहेगा। दोस्तों, चौथा रूल है क्वालिटी स्टॉक। दोस्तों, आप अपने पोर्टफोलियो में क्वालिटी स्टॉक रखो, ना कि आप क्वांटिटी पर ज़्यादा ध्यान दो। बहुत सारे नए इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में पेनी स्टॉक भर देते हैं, और दोस्तों, पेनी स्टॉक की कोई गारंटी नहीं होती। उससे आपका पोर्टफोलियो डूब भी सकता है। एक हेल्दी पोर्टफोलियो वह होता है जिसके फंडामेंटल स्ट्रांग हो, डेप्थ कम हो, और उसके अलावा प्रॉफिट ग्रोथ मैनेजमेंट ट्रस्टेबल हो, और उस कंपनी का बिजनेस मॉडल फ्यूचर ओरिएंटेड हो। इससे आप हमेशा प्रॉफिट में रहोगे। दोस्तों, पांचवा रूल है डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, एक ही सेक्टर या स्टॉक में इन्वेस्ट करना रिस्की होता है। आप अलग अलग सेक्टर में इन्वेस्ट करो, जैसे एफएमसीजी, फार्मा, ऑटो, इंफ्रा। जो सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं उनके ही स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए, जिससे अनसर्टेन मार्केट में भी आपका पोर्टफोलियो स्टेबल रहेगा। दोस्तों, छठा रूल है मार्केट कैप। दोस्तों, आपके पोर्टफोलियो में लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इन तीनों में निवेश होना चाहिए, क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक गिरावट में कम गिरते हैं और मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक तेजी में हाई रिवॉर्ड देते हैं। यह बैलेंस आपको लॉन्ग टर्म में कंसिस्टेंट प्रॉफिट देगा। दोस्तों, सातवां रूल है एडवांस एसआईपी। दोस्तों, एडवांस एसआईपी वह होती है जिसमें आप सिर्फ गिरावट में इंस्टॉलमेंट लगाते हो। इससे आपकी एवरेज बाइंग कॉस्ट कम होती है, जिससे आपका पोर्टफोलियो जल्दी प्रॉफिट में आ सकता है। दोस्तों, आठवां रूल है रेगुलर रिव्यू एंड रिबैलेंस। दोस्तों, पोर्टफोलियो बनाने के बाद आप अपने पोर्टफोलियो को हर 6 महीने या 1 साल में एक बार रिव्यू करना मत भूलिए। जो स्टॉक अंडर परफॉर्म कर रहे हैं उसे रिप्लेस करो, और जो सेक्टर चल रहा है उसे बैलेंस रखो। दोस्तों, अगला रूल है ओवर डाइवर्सिफिकेशन। दोस्तों, बहुत सारे नए इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में इतने सारे स्टॉक भर देते हैं कि उनको अपना पोर्टफोलियो मैनेज और एवरेज करना मुश्किल हो जाता है। दोस्तों, जो नए इन्वेस्टर है, स्टार्टिंग में सिर्फ 5-6 ही स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखो, जिससे आप अपने पोर्टफोलियो को अच्छे से मैनेज कर सकोगे। दोस्तों, 10वां रूल है रिस्क मैनेजमेंट। दोस्तों, स्टॉक मार्केट में प्रॉफिट बनाना इजी है, लेकिन लॉस को कंट्रोल करना ही असली आर्ट है, और उसे ही रिस्क मैनेजमेंट कहते हैं। दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट मतलब लॉस होने से पहले प्लान बनाना। यही हैबिट आपको गिरावट के तूफान से बचाती है और आपका पोर्टफोलियो लॉन्ग टर्म में हेल्दी बनता है।
दोस्तों अगला रूल है रिसर्च और नॉलेज। दोस्तों रिसर्च से आपको पता चलता है कि कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी या स्ट्रगल करेगी, और आप राइट एंट्री और एग्जिट टाइमिंग्स समझ पाते हो। एक इन्फॉर्म्ड इन्वेस्टर हमेशा डेटा और फैक्ट के बेस पर डिसीजन लेते हैं। यही डिफरेंस होता है स्मार्ट इन्वेस्टर और बिगिनर इन्वेस्टर में। और आखिर में पेशेंस ही एक रियल पावर है। एक हेल्दी पोर्टफोलियो एक दिन में नहीं बनता, इसके लिए डिसिप्लिन, लॉन्ग टर्म विजन चाहिए। दोस्तों अगर आप इन गोल्डन रूल्स को फॉलो करते हो तो आपका पोर्टफोलियो प्रॉफिट में नहीं बल्कि एवरग्रीन हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट में लिखिए आप अपने पोर्टफोलियो में कौन कौन से रूल फॉलो करते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्वेस्टिंग सीक्रेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।